नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। भक्त बजरंगबली। श्री राम प्रेमियों, राम कथा श्रवण करने से यदि श्री राम चरणों में प्रेम की अनुभूति बढ़ रही है और श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ के लिए नए हैं, श्री रामचरित मानस सुंदरकांड के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर समस्त वीडियो श्रवण करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, रावण ने अपनी सभा से ये कहा कि मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। यहाँ तक मैंने यह सत्संग प्रसंग आपको सुनाया था और इससे आगे की भागवत कथा आप श्रवण करें। पूछहीन बंदर जहाँ ता जाई, पूछहीन बंदर तहाँ जाई, सब सठ निज नाथ लय आई, जिनके की नसी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहन नगर बसत घृत तेला, रहन नगर बसन घृत के तेला, बाणी पूंछ कीन कवि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाम तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पूछी पूछ पुर प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ूं कपि अनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी लाई।
जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा करु फलुम ऐसा, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिषि एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर धूत न लजहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मंजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना भी नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट दूर कीजिए। तात साक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुजायहु। मास दिवस महु जान नाथु न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाकर यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पावेंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। देखी तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात,
तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। सीताराम सीताराम कहे ना प्यारे, सीताराम सीताराम कहे प्यारे। धनुष बाण तर कस वाले, सीताराम सीताराम बोल प्यारे। धनुष बाण तर कस वाले, श्री सीताराम सीताराम बोल प्यारे। धनुष बाण तर कस वाले। सज्जनों प्रेमियों, अगर आपको ये राम कथा अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साझा करें। अपने प्रिय दोस्तों मित्रों में भी इसको साझा करें। धन्यवाद।